आज की परिस्थिति में मित्रों ये बताइए कि गुरु नानक देव जी का कितना अच्छा संदेश है कि किरत करो, मांग के नहीं खाना, किरत करो मतलब काम करो, मिल बांट कर खाओ और नाम जपो। ये इससे चौथा मैं नहीं सोचता हूं कि चौथा भी कोई संदेश होता होगा। तो इतना सार्थक और जीवन उपयोगी संदेश गुरुओं ने दिया है। आज इस वीडियो को चलाने का मकसद यही है कि आम आवाम को सिख इतिहास, गुरु गोविंद सिंह जी के 4 बच्चों को जो शहीद किया गया, माता गुजरी उनको जो शहीद किया गया, उनकी हिस्ट्री से, उनके विरसे से, उनकी विरासत से आपको रूबरू कराए, आपको पता चले कि इसके पीछे कितना त्याग है। आज हम कहते हैं कि डॉक्टर, मित्रों डॉक्टर बनने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बिना स्ट्रगल के कोई बन सकता है? बन सकता है? नहीं बन सकता। डॉक्टर के लिए डॉक्टर की पढ़ाई करनी पड़ती है, इंजीनियर के लिए इंजीनियर की पढ़ाई करनी पड़ती है, तब जाके वो इंजीनियर बनता है। आज अगर कोई, आज हम गुरु साहब की हम यहाँ पर उनकी वीडियो दिखाने के लिए आए कि उनके पीछे एक बहुत बड़ी संघर्ष गाथा है। ऐसे ही नहीं कोई किसी की प्रशंसा करता, पूरे परिवार को निछावर किया उन्होंने धर्म की खातिर। आप वो भी चाहते प्रलोभन में आ जाते थे सर, सब कुछ वो पा लेते, सब कुछ त्याग कर केवल आप और हमारे लिए पूरे विश्व के अंदर धर्म की रक्षा के लिए, केवल धर्म की रक्षा के लिए खुद की रक्षा करनी होती तो कभी भी वो सरेंडर हो सकते थे। ऐसे महान संत, जो संत और सिपाही दो रूप के अंदर है, आज उनको हम नमन कर रहे हैं। आज उनका हम शहीदी सप्ताह मना रहे हैं। दिनांक 20 तारीख को वो वहां से उनको किला छोड़ना पड़ा। औरंगजेब ने गुरु गोविंद सिंह जी को जहां वो किले से, आनंदपुर साहब जो पंजाब में है, वहां पर चारों ओर से घेर लिया था। मुगलों की विशाल सेना ने गुरु गोविंद सिंह जी को आनंदपुर किले के वहां पर घेर लिया था, पर गुरु साहब ने हार नहीं मानी और डटकर मुकाबला किया। मुकाबले का परिणाम यह हुआ कि उन्होंने झूठी कस्में खाई मुगलों ने कि आप यहां से किला खाली कर दें और तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, तुम्हारा परिवार सुरक्षित चले जाएगा। लेकिन साथियों, मुगलों की सौगंध कितनी सच्ची होती है ये सभी जन जानते हैं। पर उन्होंने कसम खाई थी। गुरु गोविंद सिंह जी के शिष्यों ने कहा, गुरुजी आपको मालूम है कि ये मुगल की सेना जो कस्में खा रही है, इनकी कस्मों में कितना दम है। पर गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा, इन्होंने ऐसी कसम खाई है, इन्होंने कुरान शरीफ की कसम खाई है, इन्होंने गीता की कसम खाई है, धार्मिक ग्रंथों की कसमें खाई है, और मैं धार्मिक ग्रंथों की का अनादर नहीं कर सकता। ये गलत हो सकते हैं, लेकिन मैं विमुख नहीं हो सकता। ऐसे महान गुरु ने अनंतपुर का किला छोड़ा, और जैसे ही मित्रों किला छोड़ा, वही जो उनकी फितरत में था मुगलों की, चारों ओर से गुरु साहब को घेर लिया और छोटे छोटे दोनों बच्चों को, वहां का जो सरहिंद का नवाब था, वो 2 छोटे छोटे बच्चों 7 साल और 9 साल और उनकी माता को, उनकी दादी माँ को, तीनों को घेर कर वो अपने वहां पर ले गए और बच्चों के ऊपर बहुत अत्याचार करे। अत्याचार से नहीं माने तो प्रलोभन दिए, पर बच्चों ने एक भी ना सुनी और अपने धर्म पर अड़िग रहे कि नहीं। और ऐसे में उन्होंने एक कठोर नियम बोला कि साहब इनको दीवारों में चुनवा दो, तो भी वो विमुख नहीं हुए। उन्होंने कहा कुछ नहीं, इससे कुछ नहीं होने वाला। हम हमारे पिता और हमारे दादा के विरासत को संजोए हुए हैं, हम अपना सर्वोच्च बलिदान दे देंगे, लेकिन धर्म से विमुख नहीं होंगे। हम नमन करते हैं उन छोटे छोटे बच्चों का जिन्होंने धर्म की खातिर, हिंदू धर्म की खातिर अपने आप को दीवारों पर चुनवा दिया, पर हार नहीं मानी। आज हम नमन करते हैं गुरु गोविंद सिंह जी को, जिन्होंने अपने धर्म की खातिर अपनी माता को, खुद को, बच्चों को, पूरे परिवार को निछावर कर दिया। आज उन्हीं के शहीदी सप्ताह के अंतर्गत हम आम जन को उनके इतिहास से रूबरू कराने के लिए ये वीडियो भी चलने वाली है। शहीदी सप्ताह पूरे विश्व में सिख समाज द्वारा मनाया जा रहा यह शहीदी सप्ताह श्री गुरु गोविंद सिंह जी के सनातन धर्म और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपने साथ अपने 4 बच्चों साहिबजादों और माता गुजर कौर का बलिदान
देकर धर्म की रक्षा की। औरंगजेब ने एक तुगलकी फरमान जारी किया कि या तो इस्लाम कबूल कर लो वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ। इस फरमान का गुरु गोबिंद सिंह जी ने पुनर्जोर विरोध किया और मुगलों से मुकाबला करने के लिए खालसा पंथ की स्थापना करके उनसे युद्ध करने का शंखनाद जारी किया और अपने साथियों और सेवादारों के साथ आनंदपुर के किले से उनका मुकाबला करने लगे। औरंगजेब ने अपनी विशाल सेना के साथ किले को घेर लिया। फिर भी गुरु गोबिंद सिंह जी और उनकी सेना के सामने कमजोर दिखाई देने लगे। ऐसे में औरंगजेब ने एक चाल चली और उसने कुरान की कसम खाई और गुरुजी को संदेश भेजा कि आप आनंदपुर किले को खाली कर दें, हम आपके और आपके बच्चों और आपके परिवार को कोई नुकसान नहीं होने देंगे। लेकिन धोखा और फितरत तो औरंगजेब के खून में था। गुरु गोबिंद सिंह जी को पता था कि इनकी मंशा अच्छी नहीं है। तमाम शिष्यों ने गुरुजी को कहा, जब उनकी मंशा गलत है और आप उनसे वाकिफ हो तो आप किले को क्यों छोड़ रहे हो? इस पर गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा कि उन्होंने कुरान शरीफ की सौगंध खाई है और मैं उसका अनादर नहीं कर सकता, क्योंकि वह भी एक खुदा की पाक पुस्तक है। 20 दिसंबर को गुरुजी ने आनंदपुर का किला छोड़ा और अपने परिवार सहित किले से बाहर आए और सिरसा नदी जो अपने पूरे शबाब से तेज बह रही थी उसका कम होने का इंतजार करने लगे। औरंगजेब की सेना ने पीछे से हमला बोल दिया और अपने वादे से मुकर गई। वजीर खां जो सरहिंद का नवाब था, उसको औरंगजेब ने आदेश दिया कि किसी भी तरह गुरु गोबिंद सिंह और उनके पूरे परिवार को गिरफ्तार करके उनके सामने लाया जाए। इस पर वजीर खान ने 2 साहबजादे फतेह सिंह और जोरावर सिंह, जिनकी उम्र 5 और 7 वर्ष की थी, उनको अनेक यातनाएं देकर धर्म परिवर्तित करने के लिए बाध्य किया और बच्चों के नहीं मानने पर उन्हें प्रलोभन भी दिए, पर बच्चों ने एक ना सुनी। वजीर खान ने उन्हें जिंदा ही सरहिंद की दीवारों पर चुनवाने का आदेश दे दिया और उन छोटे छोटे मासूम साहिबजादों को दीवार में जिंदा चुनवा कर शहीद कर दिया। उनकी दादी मां गुजर कौर को ठंडे बुर्ज में रखकर शहीद कर दिया गया। गुरु गोबिंद सिंह जी के 2 बेटे अजीत सिंह और जुझार सिंह मुगलों की सेना के साथ चमकौर के युद्ध के दौरान उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हिंदू धर्म की रक्षा की। माता गुजर कौर और 2 छोटे साहिबजादों का अंतिम संस्कार भाई टोडरमल और मोतीलाल ने से उनका तीनों का दाह संस्कार किया। इस तरह सनातन धर्म की खातिर पूरा परिवार को अनेक यातनाएं देकर शहीद कर दिया गया, पर अपने धर्म से विमुख नहीं हुए। यह पूरा सप्ताह उन महान कुर्बानियों को समर्पित करते हुए सेवा, सिमरन और सत्संग के द्वारा उनको याद करके पूरे परिवार को नमन किया जाता है। पूरे विश्व में इससे बड़ी और महान कुर्बानी इतने छोटे बच्चों की कभी भी नहीं हुई। आज भारत सरकार को चाहिए कि गुरु गोबिंद सिंह जी के इस गौरवशाली इतिहास और छोटे साहिबजादों और माता गुजर कौर के इतिहास को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी को उनकी त्याग और धर्म के प्रति उनकी कुर्बानी का पता चल सके। पूरा विश्व उनको शहीदी सप्ताह के द्वारा याद करके उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर नमन करता है।